राम, सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कई बार भक्तों की यह शिकायत रहती है कि भगवान उनकी सुन नहीं रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाबा नीम करौली जी के कुछ प्रसंगों को जब आप पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो स्पष्ट हो जाएगा कि भक्त के भीतर जितनी तड़प होती है ईश्वर के लिए, ईश्वर की भी उतनी ही तड़प होती है अपने भक्तों के लिए। क्योंकि अपने ही माया से रचित इस संसार में ईश्वर सब कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति ईश्वर स्वयं नहीं कर सकती, और वो है मानव हृदय का प्रेम। मानव हृदय के प्रेम के भूखे हैं ईश्वर। इसलिए भक्तों के भीतर जितना प्रेम होता है, जितनी छटपटाहट होती है ईश्वर दर्शन की, ईश्वर से मिलने की, उतनी ही ज्यादा उधर से भी, ईश्वर की तरफ से भी अपने भक्तों को लेकर वही व्यग्रता देखी गई है। बाबा नीम करौली जी महाराज का एक अलौकिक प्रसंग है। इस प्रसंग को आप सुने और यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी व्याकुलता रहती है संतों के भीतर भी, ईश्वर के भीतर भी, अपने भक्तों से मिलने के लिए। और उसके बाद ये शिकायत दूर हो जाएगी कि हनुमान जी सुन नहीं रहे। एक बार की बात है, बाबा जी नैनीताल में थे। नैनीताल में उनके एक भक्त हुए के शाह जी। बजरंगगढ़ एक जगह है नैनीताल में, तो बजरंगगढ़ में ही रहा करते थे के शाह जी ने एक विशेष अवसर पे, जो कि बाबा जी से उनका बहुत ही गहरा लगाव था, जिसको कहते हैं अटूट प्रेम। कुछ भी हो जाए ये प्रेम टिकता नहीं था, बहुत गहरा लगाव। एक बार की बात है कि के शाह जी के यहाँ कुछ विशेष अवसर था, कुछ इस तरह का कार्यक्रम था घर में, जहाँ उन्होंने बाबा जी को आमंत्रित किया और कहा कि बाबा जी आप मेरे घर पे पधारिए। लेकिन बाबा जी उनके घर नहीं गए। बाबा जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आ सकते। बाबा जी अपनी राव में रहते थे, उनकी अपनी लीला, उन्होंने कह दिया कि नहीं, बिल्कुल हम नहीं आ सकते। और ये बात भक्त के हृदय में लग गई। और ये प्रेम की अतिशयता में, चूंकि प्रेम जितना ही ज्यादा गहरा होता है, उतनी ही ज्यादा किसी न किसी मौके पर कभी न कभी भक्त भी, अगर ईश्वर उसकी पुकार नहीं सुनते तो आहत हो जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है। इसलिए बहुत सारे संत महात्माओं से जब मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि हम तो ईश्वर से लड़ पड़ते हैं, तो सहसा विश्वास नहीं होता। लेकिन ये प्रेम की अतिशयता है कि प्रेम की अतिशयता में भक्त ईश्वर के सामने अपनी मांग रखता है, लड़ता है, झगड़ता है, अनुनय विनय करता है, रोता है, हंसता है, तमाम तरह की वो क्रियाएं करता है जो कि एक मानव के लिए स्वाभाविक है। तो आहत हो गए के शाह जी कि बाबा से उनका इतना प्रेम, उन्होंने बाबा को बुलाया। उनके घर पे एक विशेष अवसर है, विशेष मौका है, और इस मौके पर वो चाहते थे कि बाबा जी उनके घर पे आए, दर्शन दे, आशीर्वाद दे सबको। लेकिन बाबा जी ने आना तो दूर, तबाक से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आएंगे। तो के शाह जी ने भी ठान लिया कि जब तक बाबा मेरे घर नहीं आएंगे, तब तक हम भी उनके आश्रम नहीं जाएंगे। भक्त ने भी ठान लिया। चूंकि प्रेम की अतिशयता में भक्त जब ठानता है तो ईश्वर झुक जाते हैं, ईश्वर को बात माननी पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब मथुरा गए थे, वृंदावन, बांके बिहारी जी का उन्होंने दर्शन किया और देखा कि भगवान कृष्ण तो बांसुरी बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो इष्ट हैं, मेरे जो इष्ट हैं, वो तो धनुष बाण धारण करते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि का बरनौ छवि आपकी। भगवान कृष्ण को देखा कि बंसी बजा रहे हैं, तो कहा कि क्या बरनौ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी माथा तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। तुलसी का माथा तो तभी झुकेगा जब ये बांसुरी रख करके आप धनुष और बाण अपने हाथ में लेंगे। और ऐसा हुआ। प्रेम के सामने झुकना पड़ा ईश्वर को, और भगवान कृष्ण की जो बांके बिहारी जी की प्रतिमा है, धनुष्वान वहां शोभित हो गया, धनुष्वान दिखाई देने लगा। तो ईश्वर झुक जाते हैं प्रेम के वश, चूंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा।
प्रेम के आगे झुक जाते हैं, ईश्वर भी विवश हो जाते हैं, जो कि मानव हृदय के प्रेम के भूखे हैं। वो सबकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन मानव हृदय का प्रेम, उसके लिए तो ईश्वर भी व्याकुल रहते हैं, व्यग्र रहते हैं। जिस अनुपात में हमारा प्रेम होता है, उतनी ही व्यग्रता उधर से भी होती है, ईश्वर की तरफ से भी होती है। तो के शाह जी ने ठान लिया कि जब तक बाबा जी नहीं आएंगे मेरे घर तक, तब तक हम भी उनके आश्रम में नहीं जाएंगे। और ऐसा ही किया के शाह जी ने, बहुत दिनों तक नहीं गए। लेकिन नहीं तो गए, लेकिन प्रेम तो भीतर है। ये जो छटपटाहट है वो हमेशा उनको बेचैन किए रहती, हमेशा छटपटाते रहती बाबा जी से मिलने के लिए, आश्रम दर्शन की। लेकिन ठाना था तो कैसे झुक जाए, कैसे टूट जाए। यहाँ तो बाबा जी को उनके घर आना था, वो कैसे झुक जाए। लेकिन जो भीतर की तड़प है, ये तड़प बाबा जी से छिपी न रह सकी। जितनी व्यग्रता, जितनी अकुलाहट, जितनी बेचैनी के शाह जी के भीतर थी, उसी अनुपात में बाबा जी के भीतर भी थी। लेकिन बाबा जी शायद परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि प्रेम कितना गहरा है, विश्वास कितना पक्का है। बाबा जी नहीं गए। ऐसा भी हुआ कि कई ऐसे मौके आए कि के शाह जी जहां बजरंगगढ़ में रहते थे, उसके आसपास के घरों में बाबा जी खूब गए, इधर उधर गए, पूरे नैनीताल घूमते रहे, इनके घर में उनके घर में जाते रहे, के शाह जी के घर में नहीं गए। लेकिन के शाह जी ने भी ठान लिया था कि जब तक बाबा घर नहीं आएंगे तब तक तो हम उनका दर्शन नहीं करेंगे। आखिरकार जैसा कि होता है, ईश्वर को भक्ति के आगे झुकना पड़ता है। विवश हो जाते हैं ईश्वर भक्त की खातिर। बाबा जी विवश हो गए और वो बुलाया करते थे उनको किलास कह के, जो के शाह जी उनको किलास कहते थे। तो अचानक उनके के शाह जी के घर पे पहुंच गए बाबा जी, दरवाजे पे आवाज दी, किलास किलास कहाँ हो, इस तरह से उन्होंने आवाज दी। और के शाह जी बाहर आए, बाबा जी को देखा तो अभिभूत हो गए, उनके चरणों पे लौट गए। और ऐसा देखा गया कि ये जो प्रेम प्रवाह है, अवरुद्ध प्रेम प्रवाह, शाह जी बाहर आए, बाबा जी को देखा तो अभिभूत हो गए, उनके चरणों पे लौट गए। और ऐसा देखा गया कि ये जो प्रेम प्रवाह है, अवरुद्ध प्रेम प्रवाह, जब तक अवरुद्ध पड़ा था, भक्त ने एक मान कर लिया था कि नहीं जाएंगे मिलने हम, जब तक बाबा स्वयं घर पे नहीं आएंगे। तो ये जो अवरुद्ध प्रेम था वो बह चला, बांध टूट गया दोनों तरफ से। बाबा जी ने गले लगा लिया और काफी देर तक ये स्थिति रही प्रेम की प्रकाष्ठा में। के शाह जी फूट फूट कर विरूप। तो होता है ऐसा, अगर प्रेम हमारा गहरा हो, ईश्वर से जो हम मांग रखते हैं कई बार वो पूरी नहीं होती, और भक्ति जब ठान लेता है तो उस मान को रखने के लिए ईश्वर को आना पड़ता है। ऐसे कई मौके हैं, कई किस्से हैं बाबा जी से जुड़े हुए, जिन्हें साक्षात हनुमान जी का प्रतिमूर्ति कहते हैं, अवतार कहते हैं जिन्हें। और उन्होंने भक्तों की खातिर वो स्वयं पहुंच गए उनको अनुग्रहित करने के लिए, जैसा कि ईश्वर का स्वभाव है। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो कहते भी हैं कि अकारण ही कृपा करते हैं ईश्वर, कोई कारण नहीं। कई बार हम कारण पे कारण गिनाते जाते हैं कि हमने इतने पाठ किए, हम तो इतनी भक्ति करते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, ईश्वर कृपा नहीं होती। और कई बार भक्तों का अनुभव है कि अकारण ही कृपा कर देते हैं, स्वभाव है राम का, अकारण ही कृपा कर देते हैं। कई ऐसे मौके हैं, कई ऐसे किस्से हैं जहां बाबा जी ने अपने भक्तों की खातिर ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं जिनको सुनने के बाद व्यक्ति चमत्कृत हो जाए। यही स्वभाव है ईश्वर का कि जो लोग भी उनके सन्निकट रहते हैं, जिनका उन पे भरोसा, जिन पे विश्वास रहता है, वो अगर कोई मान कर लें, उस मान की रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं, हनुमान जी स्वयं करते हैं। जय सिया राम।